दोस्तों नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं आपका दोस्त कवि शरद मेरा वकील। आज दिगंबर जैनाचार्य के परिचय सीरीज में आज मैं आपसे परिचय करवा रहा हूँ परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह प्रयास कैसा लगा। महाराष्ट्र में 3 सिद्ध क्षेत्र हैं, गजपंथ, मांगीतुंगी और कुंथलगिरी। इनका जन्म कर्नाटक राज्य के बिल्कुल अंदर महाराष्ट्र की ओर जो सीमा रेखा है उसके पास कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था, जो भोजपुर ग्राम से 4 किलोमीटर अंदर आता था। इनके पिता का नाम भीमगुड़ा पाटिल तथा मां का नाम सत्यवती था, जो पाटिल थे। गांव के प्रमुख मुखिया होने जैसे थे। जैन धर्म की परंपरा इनके वंश में थी। माता पिता भी संस्कारित थे। जब ये घर में आए थे, इनकी मां को बहुत शुभ दोहला उत्पन्न हुआ था। इनकी मां की तमन्ना हुई थी कि मैं 1000 पखड़ी वाले 108 कमलों से जिनेन्द्र भगवान की पूजा करूं। ये भावना आई तो फिर कमल पुष्प कोल्हापुर के राजा के सरोवर से मंगाए गए थे। फिर उन्होंने पूजा की थी। 9 वर्ष की उम्र में वहां बाल विवाह की प्रथा होने के कारण बालक सातगुड़ा का विवाह हो गया था। लेकिन कर्म योग ऐसा था कि उस कन्या जो कि 6 वर्ष की थी, उसका अवसान हो गया। अब ये अकेले रह गए। फिर समय के साथ ये बड़े होते गए। इनका शरीर बहुत बलवान था। सामान्य व्यक्ति से अधिक शक्ति इनके शरीर में थी। ये बोरे उठा लेते थे। जब बैल थक जाते थे तो रस्सियां लेकर कुएं से पानी खींच लेते थे, क्योंकि जब कुएं से पानी लेने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता था। जब सातगुड़ा शिखर जी की यात्रा के लिए गए तो इन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माता जो शिथिल शरीर होने के कारण बहुत धीरे धीरे यात्रा कर रही थी, तो इनको ऐसा भाव आया कि इनको मैं वंदना करा देता हूँ, और उन्होंने अपने कंधे पर लेकर पूरी यात्रा करा दी। सातगुड़ा जी गांव के पास बहुत सी नदियां बहती थी, तो जब कोई मुनिराज आते थे नदी पार करके आना पड़ता था, क्योंकि धार घुटने से ऊपर पानी हो तो महाराज जी को चतुर्मा प्रायश्चित करना पड़ता था, और प्रायश्चित पानी जितना ज्यादा उतना ज्यादा होता था। इसलिए तो ये नदी के पार चले जाते थे तथा आदि सागर जी महाराज को अपने कंधा पर बैठाकर नदी पार करा देते थे। वहीं पर एक सिद्धप्पा मुनि थे। सिद्धप्पा मुनि के जीवन में ऐसी अद्भुत घटनाएं घटित हुई है कि एक बार मंदिर जी में कुछ लोग आकर उनको परेशान करने लगे, तो देवताओं ने उपसर्ग से इनकी रक्षा की। यहाँ तक की स्थिति बनी कि और ब्रह्मचर्य की सिद्धि इन्हें प्राप्त होने से उनका तन बहुत अधिक निर्मल हो गया था, और उनको शरीर में से खुशबू आने लगी थी। बहुत दुर्लभ है ये। इन मुनि के शरीर से खुशबू आती थी तो भ्रमर बार बार आते थे। एक बार तो भ्रमर ने इनके शरीर में छेद कर दिया था और रक्त निकल गया था। फिर जब मुनि आहार के लिए आए तो लोगों ने देखा कि इनके शरीर पर इतने घाव है, क्या बात है। फिर उन्होंने बताया कि वह बहुत से भ्रमर थे जिनके कारण ऐसा हुआ। फिर इस तरह सातगुड़ा पाटिल का पुनः विवाह करने के लिए घर वाले सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरी रुचि नहीं है, अभी विवाह नहीं करना चाहता। तो फिर इनको जब सिद्धप्पा मुनि का सानिध्य 18 वर्ष की आयु में मिला तो इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने बताया कि सिद्धप्पा मुनिराज कुछ ऐसे महामुनिराज को भी जानते थे जो उस समय निंद्रा विजय नाम का तप करते थे, और जो एक उत्तरगण में आने वाला महान तप है। 18 दिन तक सोना नहीं है, बिल्कुल जागृत अवस्था में रहना है। इस तरह समय व्यतीत हुआ और इनके माता पिता का समय पूरा हो गया, तो इनका उम्र 40 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। फिर 41 वर्ष की उम्र में आचार्य देवेंद्र कीर्ति जी महाराज आए वहां पर, तो उनसे निवेदन किया कि मुझे क्षुल्लक दीक्षा दीजिए। वैसे मैं मुनि बनना चाहता हूं, लेकिन आप सबका ऐसा आग्रह है कि सीधा मुनि नहीं बनूं। इस प्रकार आचार्य देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने उनको क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की तथा सारी जनता से उनकी अनुमोदना की, तथा उनका नाम क्षुल्लक शांति सागर जी रखा गया। उस समय महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में स्थिति बहुत खराब थी। उस समय वह उपाध्याय जाति का राज चलता था। वे पंडित होते थे। उस समय पूरी व्यवस्था मंदिर तथा साधुओं के उनके हाथ में रहती थी। तो जब क्षुल्लक शांति सागर जी कटोरा लेकर आहार निकले तो उनने देखा कि वहां पर कोई भी पड़गाहन के लिए नहीं खड़ा हुआ था। उपाध्याय के यहाँ उनका आहार निर्धारित था, तो वे वापस लौट के आ गए। उपवास कर लिया उस दिन उन्होंने, और दूसरे दिन फिर वैसा ही हुआ। तीसरे दिन भी उपवास हुआ। फिर जब चौथे दिन भी उपवास हो गया तो जनता भड़क गई। जनता ने उपाध्याय से कहा कि क्या विधि है इनके आहार की। फिर उपाध्याय ने ग्रंथ खोले। फिर उन्होंने पढ़ा कि साधु अनिर्दिष्ट आहार करने वाले होते हैं तथा अपने नाम से बना हुआ भोजन क्षुल्लक नहीं कर सकते हैं। तो फिर बोलते हैं कि इसीलिए महाराज ने 4 दिन से आहार नहीं किया। फिर बहुत से लोगों की भावना हुई कि हम भी शुद्ध भोजन बनाएंगे तथा उनमें से ही क्षुल्लक जी को आहार करा देंगे। अब देखिए, क्रांति यहीं से प्रारंभ हो गई। इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे जागृति पैदा कर दी और सब जगह यही आहार विधि हो गई। उस समय निकाला तो उन्होंने गिरनार पर्वत की ओर विहार किया, तथा गिरनार पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने जिनेन्द्र देव की साक्षी में दुपट्टा का भी त्याग कर दिया और केशलोच करके एलक हो गए।
फिर जब उनकी उम्र 45 वर्ष की हुई तो उन्होंने मुनि दशों को प्राप्त किया। यरनाल नामक स्थान पर पंच कल्याणक चल रहे थे। पंच कल्याणक में दीक्षा कल्याणक के दिन उन्होंने दीक्षा के लिए प्रार्थना की और सारी जनता ने भी अनुमोदना की। दीक्षा गुरु के लिए थोड़ा विवाद है, कुछ बोलते हैं आदि सागर जी ने दीक्षा दी। चूंकि काल का ऐसा प्रभाव था कि वहां उस समय शरीर को ढककर आहार चर्या के लिए आना पड़ता था, फिर चोखे को अंदर उस आवरण को हटाकर दिगंबर मुद्रा में वे आहार लेते थे खड़े होकर। इसके बाद फिर आवरण स्वीकार करके चटाई वगैरह को छोड़कर अपने स्थान पर चले जाते थे। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन तथा मुगलों के कानून चलते थे तो ऐसी प्रतिकूलता थी। लेकिन शांति सागर जी महाराज बोले, मैं तो मूलाचार वाली चर्या का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पूर्ण आत्मविश्वास है। इस तरह उन्होंने अपनी चर्या मूल्याचार वाली रखी। अब वे निरावरण दिगंबर मुद्रा में ही आहार चर्या के लिए जाते थे। यहाँ एक क्रांति का हवा मिली और लोग जानने लगे कि दिगंबर साधु भी होते हैं। धीरे धीरे प्रभावना बढ़ती गई। इनका प्रथम चातुर्मास सन 1920 में हुआ। समय शिखर की यात्रा पूर्वक 9वां चातुर्मास 1928 में कटनी में हुआ और उस समय चातुर्मास के भी बहुत विचित्र घटना है। महाराज जी सुद पंचमी के दिन इलाहाबाद में थे तथा वह सुद पंचमी के दिन ही चातुर्मास कहाँ करना है निश्चित कर देते थे। तो बहुत दूर दूर से लोग आए थे श्रीफल लेकर। तो कटनी का कोई श्रावक भी वहां पहुंच गया। तो महाराज जी को सब लोग नारियल अर्पित कर रहे थे तो उसने भी नारियल चढ़ा दिया। नारियल तो महाराज जी ने पूछा कि तुम कहाँ के हो, तो वो बोला कटनी के। फिर महाराज जी के मन में जाने क्या सूझा कि उन्होंने बोल दिया कि मेरा चौमासा तुम्हारे यहाँ स्वीकार है। अब ये सुनते ही वो कटनी का व्यक्ति टेंशन में आ गया है कि मैंने समाज से कुछ भी नहीं पूछा है और महाराज जी ने चातुर्मास स्वीकार भी कर लिया। यह उपस्थिति लोगों ने उस व्यक्ति को बोला कि आपका तो भाग्य खुल गया। फिर वो जल्दी जल्दी कटनी गए तथा समाज तथा पंचायत के लोगों को बड़ा खुश होकर बताया। तो वो पंचायत के लोग बोलने लगे कि आपने हमसे बिना पूछे कैसे नारियल अर्पण कर दिया। तो वो बोले कि सब नारियल चढ़ा रहे थे तो मैंने भी चढ़ा दिया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि ये नारियल क्यों चढ़ा रहे हैं। फिर समाज की मीटिंग हुई तथा निर्णय लिया गया कि जब साधु आ ही रहे तो हम चातुर्मास कराएंगे। इसके बाद क्या हुआ कि कटनी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पंडित जगत मोहन लाल शास्त्री। वो आसानी से किसी को साधु नहीं स्वीकार करते थे, ऐसे परीक्षा प्रधानी थे। लेकिन साधुओं के प्रति घृणा नहीं थी उनके मन में, क्योंकि साधु की मुद्रा का अनादर नहीं करते थे। वो दिगंबर मुद्रा उस साधु की अपनी निजी मुद्रा नहीं थी, वो तीर्थंकर की मुद्रा है जिससे मुक्ति होने वाली है, वो मुद्रा है। तो जगन मोहन लाल शास्त्री जी जो थे वो अचानक कटनी से गायब हो गए। तो गांव वालों ने सोचा कि कहीं आया होगा, पंडित जी को बुलावा, तो वो चले गए क्योंकि वह बहुत सुंदर व्याख्यान करते थे। फिर लोगों ने सोचा कि महाराज जी इलाहाबाद से कटनी व्यवहार कर रहे हैं तो और लोग भी चलते हैं महाराज जी को लेने। तो उन्होंने देखा कि जगन मोहन पंडित जी तो यहीं पर हैं। और तो लोग बोले पंडित जी आप यहाँ। उसी समय पंडित जी महाराज जी को नमस्ते कर रहे थे। तो तुम पंडित हो, कभी तुमने बताया नहीं, तुम तो काफी दिनों से हमारे साथ हो। तभी एक व्यक्ति बोला महाराज जी ये पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री है। तो महाराज जी बोले अरे तुम जगन मोहन कटनी वाले। तो पंडित जी बोले हाँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ और इरादे से आया था कि जिनका चौमासा हमारे यहाँ हो रहा है वो ठीक है या नहीं। क्योंकि अखबारों में तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा था आपके बारे में कि इतना बड़ा परिग्रह लेकर शिखर जी की यात्रा के लिए निकले हैं, इतने सारे गाड़ी घोड़ा तंबू वगैरह सब साथ चलते हैं आपके। तो मैं देखना चाहता था कि ऐसे परिग्रह साधु का चौमासा करा कर तो श्रावक भी डूबेंगे। फिर महाराज जी बोले कि तो फिर तुमने नमस्ते क्यों किया इतने परिग्रह साधु को। फिर पंडित जी बोले कि मैं 8 दिन से आपकी चर्या देख रहा हूँ कि ये सब आपके पीछे चल रहे हैं, जैसे तीर्थंकर के पीछे समोसरण चलता है। लेकिन तीर्थंकरों के उनके प्रति कोई राग नहीं होता है। मैं बहुत बारीक से देख रहा हूँ, आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है। और मैंने ये देखा कि आप नमोस्तु के पात्र हैं तथा मैं आपको हृदय से नमोस्तु करता हूँ। तब शांति सागर जी महाराज बोले अच्छा किए तुमने जो परीक्षा करके गुरु बनाया। भारत में एक कानून बनने जा रहा था कि जैन मंदिर में किसी भी का भी प्रवेश निषेध नहीं होगा तथा सब लोग अधिकार से प्रवेश कर सकेंगे। इसके विरोध में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अनशन आलोदन यहाँ की यानी कि 1106 दिन का अन्न त्याग कर दिया था। फिर आखिरी फैसला होने वाला था मुंबई कोर्ट में। तो पहले जज ने यह प्रश्न रखा कि वो क्यों प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग अधिकार पूर्वक प्रवेश चाहते थे मंदिर में। तो उन्होंने पूछा कि वो जैन धर्म को मानने वाले हैं क्या या किस धर्म को मानते हैं। तो जवाब मिला कि वो जैन धर्म को नहीं मानते हैं, अपने धर्म को ही मानते हैं। तो फिर जज ने पूछा फिर वो जैन धर्म में क्यों जैन मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं। तो जज ने बोला कि नहीं मिलेगा अधिकार। और ये फैसला सुनाने वाले जज वो जैनेतर थे। तो जज ने बोला कि जिसको जैन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है उसको हम जैन मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दे सकते हैं।
फिर इसके विपक्ष में एक आंदोलन और चल रहा था कि सबको प्रवेश मिलना चाहिए। श्री जिनेंद्र वर्णी जी चाहते थे कि सबको अधिकार मिलना चाहिए। उनका भाव आचार्य शांति सागर जी के भाव से अलग था कि जब त्रियंच भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन से सम्यक दृष्टि बन जाता है तो फिर किसी को रोका क्यों जाए। लेकिन इस मामले में पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री शांति सागर जी के पक्ष में थे। जब शांति सागर जी महाराज का कटनी में प्रवेश हो रहा था तो कुछ लोग चिंतित थे। उनके साथ जो यात्रा संगपति चल रहे थे उनके सामने वो बात रखी गई कि एक समस्या है कि कटनी में हर वर्ष चूहों के कारण प्लेग पड़ता है। तो ये सुनकर संगपति मुस्कुराने लगे और बोले कि आप अभी महाराज जी की महिमा को जानते नहीं है। जब आचार्य शांति सागर जी हमारे कटनी गांव में और आचार्य श्री कुएं के पाठ पर बैठे तो आसमान से चंदन की वर्षा हुई थी और उस चंदन को उन्होंने हाथ में लेकर सूंघा था। जो मंदिर वाला चंदन होता है वही चंदन था। फिर उसको हमने चखा भी था। वही जैसे चंदन थोड़ा स्वाद कड़वा होता है वैसा ही स्वाद उसका था। सन 1994 में एक चंद्रभान कवि थे। उन्होंने बताया कि जिस दिन आचार्य शांति सागर महाराज आए और सबसे पहले उन्होंने उसी कुएं पर के पाठ पर प्रतिक्रमण किया तो वहां पर एक आम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे उन्होंने प्रतिक्रमण किया तो जिस डाल के नीचे बैठकर उन्होंने प्रतिक्रमण किया था चौमासा स्थापित होने के बाद उस डाल पर आम के फल लगे थे। जो आम ग्रीष्म काल में लगते हैं वे महाराज जी की पवित्रता कारण उस समय लग गए थे। सही में दोबारा प्लेग की बीमारी कटनी में नहीं आई। उसके बाद कटनी में अब तक प्लेग नहीं पड़ा। उनका मुनि जीवन 35 साल का था जिसमें कि आचार्य श्री ने 9338 निर्जल उपवास किए थे जो कि लगभग 27 वर्षों में होते हैं और लगभग 3 बार सिंह निष्कट नाम का तप किया था। एक आहार एक उपवास, एक आहार दो उपवास, एक आहार 3 उपवास और ये क्रम 9 उपवास तक चलता। फिर एक आहार 9 उपवास, एक आहार 8 उपवास, ऐसे पूरा क्रम होता था। आचार्य विद्यासागर जी जब विद्याधर थे तब उन्होंने वो आहार देखा था। आचार्य विद्यासागर जी बताते हैं कि लगता नहीं था कि शांति सागर जी इतने उपवास के बाद आहार कर रहे हैं। पहली बार जो आचार्य श्री का नाम विख्यात हुआ तो आचार्य श्री कुन्नूर की गुफा में बैठे हुए थे। लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं था और अंग्रेजों का शासन था। उस समय महाराज जी गुफा में तपस्या कर रहे थे तो एक भयंकर सांप आ गया और सांप घंटों तक पूरे शरीर पर कीड़ा करता रहा, तब कभी पैरों में कभी गर्दन पर। तो ये बात अखबार वालों को पता चली तो उन्होंने लिखा कि दक्षिण भारत में कोई नग्न बाबा ध्यान मुद्रा में रहते हैं तो एक शांत रूप वाले शरीर पर सांप अटखेलियां करते हैं। यह समाचार अखबार में प्रकाशित हुआ। जैन समाज में तहलका मच गया। भूधर दास जी और बड़े बड़े कवियों ने ऐसे गुरु कब मिली हैं ऐसे भजन लिखे हैं। फिर पूरी भीड़ उमड़ पड़ी उनके दर्शन करने के लिए। एक बार महाराज को एक ब्राह्मण मारने आया तो भाग्य से कुछ लोगों ने पकड़ लिया। उसे तो पुलिस भी आ गई, पकड़ कर ले जाने लगी तो पुलिस बोली कि अब बताओ बाबा इस दुष्ट का क्या करना है। तो महाराज जी बोले जब तक आप इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक मेरा अन्न जल का त्याग है। तो पुलिस वाला तो पानी पानी हो ही गया तो था। जो तलवार लेकर आया था उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने महाराज के चरण पकड़ लिए और महाराज जी का परम भक्त बन गया। एक बार द्रोणागिरी में आहार के लिए देर से उतरे तो लोगों ने पूछा महाराज जी क्या आज आपका ध्यान ज्यादा लग गया था। तो महाराज जी बोले नहीं, एक प्राणी मेरे पास आ गया था। तो बोले कौन सा प्राणी। तो महाराज जी बोले हाँ, एक शेर आ गया था। आचार्य शांति सागर जी महाराज की ऊंचाई 6 फुट 2 इंच थी। दिल्ली में एक घटना हुई थी। महाराज जी सुबह सुबह जंगल जाते थे तो 8-10 लोग उनके साथ चलते थे। फिर एक दिन पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री ने देखा तो उन्होंने जाकर महाराज जी से शिकायत की, महाराज जी ये लोग आपके साथ भक्ति से नहीं चलते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। तो महाराज जी ने पूछा क्या बात है, क्यों चलते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये लोग आपको छुपा कर चलते हैं। तो महाराज जी बोले मेरे को छुपा कर चलते हैं, क्यों। तो पंडित जी बोले यहाँ पर अंग्रेजी ब्रिटिश शासन है तो यहाँ पर कोई भी नग्न अवस्था में नहीं निकल सकता, इसलिए ये लोग आपको छुपा कर चलते हैं। तो महाराज जी बोले जब तीर्थंकर काल में दिगंबर मुद्रा का वितरण होता है तो ये अंग्रेजों काल में क्यों नहीं हो सकता है। कानून बदला जा सकता है, धर्म में वो प्रभाव है। एक बात मुनि सुधार सागर जी महाराज ने चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी के स्मृति दिवस पर कहा था कि ये गुप्त स्वतंत्रता सेनानी था हमारा शांति सागर गुरु। तो फिर महाराज जी को मालूम पड़ा कि ये मेरी नग्नता को छुपाने के लिए मुझे घेर कर चलते हैं। तो फिर उन्होंने अगले दिन कड़क आदेश दिया कि अगले दिन मेरे साथ सिर्फ एक व्यक्ति चलेगा कमंडल लेके। अब गुरु का आदेश था तो कुछ लोग कर नहीं सकते थे और चुप रह गए। जब महाराज जी अगले दिन निकले तो एक व्यक्ति के साथ लेकर निकले। जब महाराज जी चौराहे पर पहुंचे तो पुलिस अधिकारी ने रोका तो उन्होंने बताया कि मैं दिगंबर जैन साधु हूँ। लेकिन उस अधिकारी ने बोला कि नहीं जा सकते। तो महाराज जी ने पूछा क्या मैं वापस जा सकता हूँ। तो उसने बोला नहीं जा सकते। तो फिर महाराज जी ने बोला फिर मैं ध्यान में बैठता हूँ। तो महाराज जी वहीं चौराहे पर ध्यान करने बैठ गए तो वह ट्रैफिक जाम हो गया। तो ये बात एकदम से बड़े पुलिस अधिकारी और सरकार तक पहुंच गई।
तो फिर सरकार ने एक नया कानून पास किया कि दिगंबर साधु को कोई रोकेगा नहीं। इस तरह भारत में एक एक प्रांत में यह कानून पास हो गया कि दिगंबर साधु को कोई नहीं रोक सकता। शांति सागर जी महाराज पर सर्प ने 2 बार उपसर्ग किया तथा इनके सामने शेर आया था। मुक्तागिरी में, श्रवण बेलगोला में, सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में, द्रोगणे में इत्यादि में प्रतिदिन आगम के 50 पन्नों का स्वाध्याय करते थे। आचार्य पद समडोली महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ था। गजपन सिद्ध क्षेत्र में आचार्य श्री को चारित्र चक्रवर्ती पद से विभूषित किया गया था। अपने गुरु आचार्य देवेंद्र कीर्ति महाराज को पुनः दीक्षा देकर ये शांति सागर जी गुरु के गुरु कहलाए थे। पुनः दीक्षा कारण यह था कि जब आहार के लिए चटाई इत्यादि ओढ़कर आते थे तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि जो कार्य दिगंबर द्वारा किया गया ये अनुचित है, इसलिए हमें वापस दीक्षा लेना होगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने नमोकार मंत्र के 18 करोड़ जाप किए थे। धवल, महाधवल, जयधवल ग्रंथों को ताम्र पत्र पर खुदवाकर आचार्य श्री ने सिद्धांत ग्रंथों की रक्षा की थी। आज जो ताम्र पत्र फलटन में सुरक्षित है। इस प्रकार आज की यह कथा थी। दिगंबर आचार्य शांति सागर जी महाराज की कथा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, यह प्रयास कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।